मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चांद कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा शाहकार है जिसे आज तक हम इंसान इसकी खूबसूरती की वजह से सराहते आए हैं। इसे हमेशा से शायरी में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और किसी इंसान की खूबसूरती की तारीफ करनी हो तो भी उसे चांद से तशबीह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पुरस्कार भी है। सदियों से कुदरत के इस अंसर में ऐसी चीजें छुपी हुई हैं कि इनके बारे में सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है। तज्जिया निगारों का कहना है कि चांद में इतने राज छुपे हुए हैं जो कई सदियां इंसान की नजरों से ओझल रहे, लेकिन अब जदीद साइंस के जरिए इनका इंकिशाफ हो रहा है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जो बातें साइंस अब दरियाफ्त कर रही है, इनमें से एक राज का जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले ही हो चुका है। कुरान पाक की एक आयत के जरिए अल्लाह ताला ने चांद के खजूर की तरह खुश्क शाख में तब्दील होने की बात की है, और आज सदियों बाद हकीकत में ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिन्हें देखते ही इंसान समझ सकता है कि कैसे कुरान पाक में कहा गया एक एक हरफ सच है और ये गैर मामूली मौजज़ा कैसे सच साबित हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जब हम चांद को देखते हैं तो आम तौर पर हमारी तवज्जो किस चीज पर होती है? उसकी चमकती हुई सफेद रोशनी पर या उसकी खूबसूरती पर। लेकिन इसकी शक्ल के अलावा शायद सिर्फ एक चीज जो हम जानते हैं वो ये है कि ये जमीन के गिर्द एक सर्कल हरकत में घूम रहा है। लेकिन शायद आपने आज तक उस रास्ते के बारे में नहीं सोचा होगा जिससे गुजरकर चांद आसमान में घूमता रहता है। आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा कि ये रास्ता बेहद पुरस्कार रास्ता है, इतना हैरान कुन और पुरस्कार कि दुनिया 2023 तक इससे नावाकिफ रही। आसमान के इस पेचीदा रास्ते का ताल्लुक सिर्फ इल्म फल्कियात या तबीयत से नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज से है जिसकी अपनी एक मजहबी अहमियत भी है। कुरान पाक ने सूरह यासीन की आयत नंबर 39 में चांद की एक अनोखी हरकत के बारे में बताया है, और चांद के लिए हमने हवेली मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक कि वो खजूर के पुराने पत्तों की तरह वापस आ जाए। इस आयत में कुरान दरअसल चांद के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में बात कर रहा है जिनसे चांद अपने चक्कर के दौरान है। इस आयत की तशरीह से पता चलता है कि चांद आखिरकार खजूर के पत्ते की तरह कैसे जाहिर हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सारे अमल को सुनकर समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी तफसील काफी पुरस्कार है। अगर हम खजूर के पत्ते के बारे में सोचें तो पता चलता है कि एक पुराना पत्ता किस तरह बहुत पतला, मुड़ा हुआ और बेहद नाजुक दिखाई देता है। अब अगर चांद को देखें तो आसमान पर मौजूद एक इतना बड़ा और रोशन अंसर उस पत्ते से मुशाबे कैसे हो सकता है? सदियों तक ये आयत बहस मुबहसे का मौजू बनी रही। इसने उलमा और मोमिनीन को हैरान कर दिया। वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि चांद एक पतली और खमीदा शक्ल में खजूर के पत्ते से कैसे मुशाबे हो जाता है, और चांद ऐसा रास्ता कैसे बना सकता है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये हकीकत में कैसे हो सकता है। दुनिया भर में कई उलमा और आम लोग ऐसे हैं जो सदियों तक इस आयत से लाइल्म रहे। उलमा ने इसकी मुख्तलिफ तावीलें पेश की, और इनमें से अक्सर का ख्याल था कि ये मौजज़े से ही मुमकिन होगा। मिस्र के एक आलिम जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फल्की तबीयत के एक बहुत जाने माने मुहक्किक थे, उन्होंने कुरान पाक की इस आयत के बारे में वजाहत की, जिसके लिए पहले उन्होंने 1 महीने तक चांद का जायजा लिया और अपने कैमरे से चांद के कुछ ऐसे नमूने हासिल किए जिन्होंने सदियों से छुपे इन सवालों के जवाबात ढूंढ लिए। इनके बारे में कहा जाता है कि वो हर रात एहतियात से चांद की तस्वीरें लेते थे। कदीम अहराम के करीब खड़े होकर भी इन्होंने चांद की कई तस्वीरें हासिल की। हर रोज चंद मिनट के वक्फे के साथ दुनिया के वक्त के मुताबिक चांद के औकात को हम आहंग करते थे। औसतन चांद हर रोज तकरीबन 50 मिनट और 29 सेकंड बाद आसमान में उसी पोजीशन पर वापस आता है। लिहाजा उन्होंने 22 अप्रैल से 17 मई 2023 तक यके बाद दीगरे 50 मिनट 29 सेकंड बाद चांद की तस्वीर ली। इनकी लगन से एक अजीब वाकया सामने आया। इन्हें पता चला कि चांद एक खास पैटर्न में हरकत करता है और अपनी इस हरकत के दौरान ये खास नमूना बनाता है। ये शक्ल एक खास पैटर्न शो करती है जो बज़ाहिर दिखने में ऐसा लगता है जैसे 8 का निस्फ हिस्सा होता है। ये पैटर्न चांद के झुके हुए मदार और जमीन के गिर्द उसके रास्ते की बैजवी शक्ल के मिलने से बनता है। इसको अब चांद एनालिमा के नाम से जाना जाता है। मिस्र के इन मुहक्किक आलम की ली गई तस्वीरों को अगर गौर से देखा जाए तो इनमें वाज़े तौर पर चांद एक ऐसी शक्ल में नजर आता है जैसे उल्टा चांद या अनफिनिटी की अलामत होती है, और हैरान कुन तौर पर यह बिल्कुल वही शेप है जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है,
जहां चांद को खजूर की गुठली और सूखे पत्तों से तशबीह दी गई है। इन तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चांद एक खास वक्त में हरकत करता करता वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सदियों पहले ही बता दिया था, और साइंसदान हजारों सालों से इस बात को झुटलाते आए थे क्योंकि इन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। नाज़रीन ग्रामी, चांद की इस पुरस्कार हरकत की हकीकत और इसकी दरियाफ्त सिर्फ साइंस की फतह नहीं है, बल्कि ये दीन इस्लाम की एक और फतह है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये एक ऐसा लम्हा है जिसने हमारे ईमान को बढ़ाया और इस बात पर हमारा यकीन भी कि कुरान पाक वाकई अल्लाह का सच्चा कलाम है। वो काफिर जो ये दावा करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, इन्हें चाहिए कि वो देखें कि 1400 साल पहले किसी आम इंसान ने इस मुशाबहत का कैसे अंदाजा लगाया था। मिस्र के इन आलिम की तस्वीर ने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने जदीद फल्कियात और कुरान पाक की हिकमत के दरमियान फर्क को सिरे से खत्म कर दिया है। हर तस्वीर, हर एक सीन अनालिमा के अंदर इस बात का सबूत है कि चांद का कायम करदा रास्ता कुरानी आयात और अल्लाह के हुक्म के साथ खूबसूरती से आमांग है। ये तस्वीर उस खुदाई हिकमत का सबूत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई गई और कुरान में दर्ज है। इस तरह के मौजज़ात का सामने आना एक मरतबा फिर साबित करता है कि हम मुसलमान वाकई खुश नसीब हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार के तौर पर पैदा हुए हैं। ये वाकई अल्लाह का करम है कि हमें कुरान पाक जैसी नेमत से नवाजा गया जिसने जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने इस किताब को सदियों से महफूज कर रखा है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हर बात को साइंस से सच साबित किया जा रहा है। कुरान ने हमें 1000 साल पहले जो बताया था वो अब साइंसदानों और माहिरीन ने भी कबूल किया है। हर नई दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि कुरान किसी ऐसी हस्ती की तरफ से है जो इस दुनिया का खालिक व मालिक है, जिसने खुद ये दुनिया बनाई है। ये किसी ऐसी हस्ती की किताब है जिसकी गिरफ्त तमाम कायनात और उससे भी आगे की है। बेशक ये अल्लाह का फरमान है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये इल्म से भरा हुआ एक रहनुमा और मसीहा है जिसे इंसानियत अभी समझना शुरू कर रही है। प्यारे दोस्तों, इस तरह के वाकयात के सामने आने के बाद एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कुरान को उसी तरह पढ़ें और इस पर ऐसे ही गौर व फिक्र करें जैसा कि इसका हक है, बजाय इसके कि दूसरे हमारे लिए तहकीकात करें और कुरानी तालीमात को हक पर साबित करें। ये काम हमें खुद करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आज के मुसलमान को इतना फहम और ईमान की ऐसी मजबूती अता करे कि वो इस कायनात को अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक मुसख्खर कर सके। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ जाएगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।